नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे डिजाइनर्स अपनी कोरल ड्रॉ और ग्राफिक डिजाइन स्किल्स को सिर्फ क्लाइंट्स के लिए समय देने तक सीमित न रखकर एक शानदार और लगातार बढ़ने वाली पैसिव इनकम में बदल सकते हैं। आज के डिजिटल युग में अपनी स्किल्स को स्केल करना आना ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पैसिव इनकम के बेसिक माइंडसेट से, फिर डिजाइन टेम्पलेट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब और ब्लॉगिंग से लेकर प्रिंट ऑन डिमांड तक जाएंगे और आखिर में बात करेंगे सफलता के कुछ बेहद जरूरी मंत्रों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव इनकम की शुरुआत के बारे में और समझते हैं कि इसके लिए कैसा माइंडसेट चाहिए। अगर आसान शब्दों में कहें तो पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक बीज बोने जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्रिएटर्स एक बार शुरुआत में कड़ी मेहनत करते हैं, सिस्टम बनाते हैं और फिर समय के साथ लगातार आर्थिक लाभ हासिल करते रहते हैं। ये रोजाना समय के बदले पैसे के लेन देन से बिल्कुल अलग है। यहाँ असली फोकस एक ऐसा सिस्टम बनाने पर होता है जो हमारे सोते समय भी काम करे और कमाई होती रहे। चलिए अब अपने दूसरे और सबसे पॉपुलर तरीके की तरफ बढ़ते हैं, जो है डिजाइन टेम्पलेट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक्टिव और पैसिव इनकम के बीच का ये अंतर समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। एक्टिव इनकम में क्या होता है? एक डिजाइन सिर्फ एक फ्रीलांस क्लाइंट के लिए बनता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन पैसिव इनकम में गेम बिल्कुल बदल जाता है। विजिटिंग कार्ड्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, लोगो टेम्पलेट्स या पोस्टर लेआउट्स बनाकर उन्हें ऑनलाइन लिस्ट कर दिया जाता है। एक बार डिजाइन क्रिएट करने के बाद वही टेम्पलेट इंटरनेट पर अनगिनत बार सेल हो सकता है। मेहनत एक बार और कमाई बार बार। टेम्पलेट्स के अलावा फॉन्ट्स, आइकन्स, वेक्टर पैक्स और प्रिंटेबल डिजाइन्स जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केट में हमेशा भारी मांग रहती है। सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन कई डिजाइनर्स सिर्फ फॉन्ट्स और कस्टम आइकन्स बेचकर हर महीने शानदार कमाई कर रहे हैं। इन्हें बनाकर अलग अलग ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर लिस्ट किया जा सकता है, जिससे एक बहुत ही बेहतरीन रेगुलर इनकम स्ट्रीम जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब रुक करते हैं एक और बेहद मुनाफे वाले रास्ते की तरफ, यानी ऑनलाइन कोर्सेज और यूट्यूब के जरिए नॉलेज शेयरिंग। ज्ञान बांटने से बेहतर भला और क्या हो सकता है? और जब ये ज्ञान डाइवर्स और स्केलेबल इनकम स्ट्रीम्स में बदल जाए तो क्या कहने। अगर कोरल ड्रॉ की अच्छी नॉलेज है तो बिगिनर या एडवांस्ड ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए डायरेक्ट सेल्स हासिल की जा सकती हैं। वहीं यूट्यूब पर डिजाइन ट्यूटोरियल्स और टिप्स शेयर करने से सिर्फ एड रेवेन्यू ही नहीं बल्कि स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं और ब्रांड भी ग्रो होता है। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए सिर्फ अच्छे डिजाइन टूल्स रिकमेंड करके यूजर्स की खरीदारी पर बेहतरीन कमीशन कमाया जा सकता है। ये अपने आप में एक पूरा प्रॉफिटेबल इकोसिस्टम है। इसके बाद नंबर आता है ब्लॉगिंग और प्रिंट ऑन डिमांड का, जो आर्टिकल्स और मर्चेंडाइज के शौकीनों के लिए एकदम परफेक्ट है। सही एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी अपनाकर डिजाइन से जुड़े बेहतरीन आर्टिकल्स लिखकर एक ऐसा ब्लॉग तैयार किया जा सकता है जो सालों तक लगातार विजिटर्स को आकर्षित करे। कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स और डिजाइन टिप्स लिखकर उस लॉन्ग टर्म ब्लॉग ट्रैफिक को बिना किसी एक्स्ट्रा डेली मेहनत के एड रेवेन्यू और एफिलिएट इनकम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिशनल रिटेल में फिजिकल इन्वेंट्री, प्रिंटिंग और शिपिंग का भारी झंझट होता है। इसे मैनेज करना किसी बुरे सपने जैसा हो सकता है। इसके उलट प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल में क्रिएटर का पूरा फोकस सिर्फ टी-शर्ट, मग्स या फोन कवर्स के लिए बेहतरीन डिजाइन बनाने पर होता है। बाकी सारी सिरदर्दी जैसे प्रिंटिंग और कस्टमर तक शिपिंग वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुद संभाल लेता है। ये बिना किसी बड़े रिस्क के अपने आर्टवर्क को फिजिकल प्रोडक्ट्स में बदलने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब जब हमने कमाई के तरीके जान लिए हैं तो आइए बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, सफलता के जरूरी मंत्र और सही माइंडसेट। आगे बढ़ने से पहले उम्मीदों को सही से मैनेज करने के लिए खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आखिर क्या है? ये समझना होगा कि स्केलेबल इनकम जनरेट करना कोई रातों रात अमीर बनने की मैजिक ट्रिक नहीं है। इसमें एक क्लियर विजन की जरूरत होती है। तो इसका सीधा सा जवाब है धैर्य और निरंतरता। शुरुआती धीमे फेज से बाहर निकलने के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। शुरुआत में रिजल्ट्स काफी स्लो लग सकते हैं और शायद थोड़ी निराशा भी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी यानी बिना रुके नियमित रूप से क्वालिटी कंटेंट या प्रोडक्ट्स बनाते रहना ही समय के साथ धीरे धीरे इनकम को बढ़ाता है। जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं वो इस कंपाउंडिंग इफेक्ट का शानदार नतीजा कभी नहीं देख पाते। मोनेटाइजेशन की दुनिया का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए।
लोग वही चीज खरीदते हैं जो उनके लिए उपयोगी होती है। इसका मतलब है कि हमेशा वैल्यू फोकस काम करना चाहिए। अपनी टारगेट ऑडियंस की जरूरत और उनके पेन पॉइंट्स को गहराई से समझे बिना कोई भी बेहतरीन दिखने वाला डिजाइन या प्रोडक्ट लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। आखिर में उपयोगिता ही असली मास्टर की है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू है ब्रांड बिल्डिंग। जैसे जैसे किसी क्रिएटर का अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो होता है, मार्केट में उन्हें एक एक्सपर्ट या अथॉरिटी के रूप में पहचाना जाने लगता है। और जब ये एक्सपर्टीज लोगों के दिमाग में स्थापित हो जाती है, तो उनके द्वारा बनाए गए किसी भी नए प्रोडक्ट, कोर्स या सर्विस की डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है। भरोसा ही वो चीज़ है जो लॉन्ग टर्म सेल्स लेकर आती है। तो इस पूरी जर्नी की शुरुआत कैसे की जाए? बिगिनर्स के लिए ये स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट सबसे सेफ और स्मार्ट तरीका है। ये काम के बोझ तले दबने से बचाता है। पहले फ्रीलांसिंग करके अपनी कोर स्किल्स को मजबूत करना चाहिए, फिर छोटे छोटे कदम उठाते हुए टेम्पलेट्स या ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू करना चाहिए, और अंत में धीरे धीरे मल्टीपल इनकम सोर्सेस को बिल्ड करना चाहिए। ये एक प्रूवन और बहुत ही स्टेबल तरीका है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करना जरूरी है। ग्राफिक डिजाइन सिर्फ कैनवास पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने तक सीमित नहीं है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो बेहतरीन आर्थिक स्थिरता और आज़ादी दे सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि स्मार्ट क्रिएटर्स रेगुलर लर्निंग, क्वालिटी वर्क और कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल करके अपनी ग्राफिक डिजाइन स्किल्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के एक मजबूत इंजन में कैसे बदलेंगे। यह आज ही से अमल करने वाली बात है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।